एलबी सिंह यानी लाल बाबू सिंह, जिसने भाजपा का झंडा ओढ़ा, भगवा चादर ओढ़ा और उसके बाद अपने काले कारनामों को उसने अंजाम दिया। कोल माफिया के नाम से चर्चित लाल बाबू सिंह के अब कारनामों की लिस्ट लगातार सामने आ रही है। उस पर ईडी का सिर्फ शिकंजा ही नहीं कसा है, बल्कि ईडी ने उसका गट्टा पकड़ लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस एलबी सिंह को यह लगता था कि भाजपा का कार्यकर्ता होने की वजह से उसके काले कारनामों को छिपा लिया जाएगा या फिर भगवा झंडा ओढ़कर, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर गुंडैती करने वाला एलबी सिंह बच जाएगा, उसको ऐसा लगता था, तो अब वो सब कुछ समाप्त हो। हमने लगातार लोकतंत्र 19 के प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे लाल बाबू सिंह और उसके लोग धनबाद में अवैध कोयले का काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लुच्चागिरी करते हैं, माफियागिरी करते हैं। और उसके बाद विधानसभा में यह मामला उठा, कैसे एलबी सिंह के लोग सरकारी जमीन पर ओबी डंप गिराकर, ओबी को डंप करके कैसे चीजों को बर्बाद कर रहे थे। हमने लगातार दिखाया कि एलबी सिंह के ऊपर इतने मामले दर्ज हैं, उसके बावजूद भी पुलिस उसके सामने नतमस्तक है। फिर क्या हुआ? फिर ईडी ने दस्तक दी। ईडी ने लगातार एलबी सिंह के ठिकानों पर और उसके साथियों के ठिकानों पर रेड मारा। अब यह हुआ है कि एलबी सिंह के 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड पर एलबी सिंह ने 160 करोड़ रुपए निवेश किए थे। 160 करोड़ उसको फ्रीज कर दिया ईडी ने, और लगभग 1.2 करोड़ का अघोषित कैश जब्त किया है। एक अदना सा तुच्चा सा आदमी एलबी सिंह भाजपा का झंडा ओढ़कर, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर, भगवा का झंडा ओढ़कर, हिंदुत्व का चोला ओढ़कर इतने घटिया घटिया कारनामों को अंजाम दे रहा था कि धीरे धीरे अब उसके कारनामों का लिस्ट बाहर आ रहा है। ईडी ने इसके पूर्व भी ये जो 2 दिन पहले जो रेड हुई, उसके रिश्तेदारों के घर पर, एलबी सिंह के, उसके परिवार के कई लोगों के घर पर, उनके कई सहयोगियों के घर पर, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। इसके पूर्व में भी कई बार ईडी की रेड पड़ी। 200 से ज्यादा अन्य संपत्ति का रिकॉर्ड भी मिला है। उसके बाद कई डिजिटल डिवाइस मिले हैं, सेल डीड मिला है। ये सब कुछ कोयले की कमाई से, अवैध कोयले की कमाई से, देश की संपत्ति को बर्बाद करके जो कमाई की गई थी, उस कमाई से ये सब कुछ हुआ। और उस जो सेल डीड है, जो दस्तावेज है, जिसके माध्यम से मतलब कई और सुराग सामने आएंगे, अनुमान यह है कि लगभग 500 करोड़ की अवैध संपत्ति खरीदी उर्दी गई थी। और सब कुछ कोयले। कोयला किसका है? कोयला देश का है, वो देश की संपत्ति है। ये घटिया एलबी सिंह हाथ में तिरंगा लिए, कांधे पर भाजपा का झंडा लगाए, भगवा झंडा लगाए, देश को बर्बाद कर रहा था, देश को खोखला कर रहा था। कोयला किसका है? देश का है, देश की संपत्ति है। उसका अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से उसका खरीद करना, बिक्री करना, किसके राजस्व को नुकसान था? देश के। उसके बाद भी तिरंगा लेके आदमी घूम रहा था। ईडी ने बता दिया सब कुछ। और ये इससे पहले भी इसके ठिकानों पर छापे पड़े हैं। एलबी सिंह, उनके कई सहयोगियों के ठिकाने पर छापे पड़े हैं, दुमका से लेकर धनबाद तक। आज जो कैश कल परसों में जो कैश मिला, वो कैश को आप देखिए कितना ज्यादा है। 164 करोड़ का म्यूचुअल निवेश इस आदमी, 160 करोड़ 64 करोड़ का म्यूचुअल निवेश इस आदमी का, जो म्यूचुअल फंड में इसने निवेश किया था, उसको ईडी ने जब्त कर लिया, मतलब उसको फ्रीज कर दिया। ईडी का जो प्रेस रिलीज है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। हालांकि वो प्रेस अंग्रेजी में, पर हम आपको हिंदी में सुनाते हैं। अवैध कोयला खनन, अवैध रूप से खनन किए कोयले की तस्करी, चोरी, रंगदारी, लेवी वसूली, कोयले से जुड़े अन्य गतिविधियों संबंधी मामले में ईडी की छापेमारी। ईडी रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने 28 जुलाई 2026 को धनबाद, झारखंड में 31 परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA
2002 के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। ये कार्रवाई अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान और अन्य से जुड़े मामलों में की गई। जिन परिसरों पर छापेमारी हुई वे व्यक्तियों के सहयोगियों, रिश्तेदारियों और उनके द्वारा संचालित कंपनियों के निदेशकों से संबंधित। इनमें गणेश यादव, पप्पू मंडल, रोहित यादव, माधव सिंह आदि शामिल। इन्हें झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इन एफआईआर में संबंधित व्यक्तियों के अवैध कोयला खनन, अवैध रूप से कोयला खनन किए गए कोयले की तस्करी, चोरी, रंगदारी, वसूली और कोयले से जुड़े अन्य गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप है। पुलिस ने इन मामले में चार्जशीट भी दाखिल की। पीएमएलए जांच में सामने आया कि आरोपितों ने इन अपराध के जरिए भारी मात्रा में अपराध से अर्जित आय जुटाई। इन धन को छिपाने, उसका वास्तविक उत्पत्ति को वैध दिखाने के लिए कई व्यक्तियों, संस्थाओं का उपयोग किया। बाद में इसी धन से चल अचल संपत्ति खरीदी। छापेमारी के दौरान एलबी सिंह के लगभग 160 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड निवेश को फ्रीज कर दिया। इसके अलावा 1.02 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी भी जब्त की। तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साइज भी मिले। इनमें से 200 से अधिक अंचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज शामिल, जिनके अपराध से अर्जित आय से खरीदे जाने का संदेह है। जिनके साथ ही संबंधित संस्थाओं के कई खातों की पुस्तकें और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी इसी मामले में छापेमारी की गई थी। अनिल गोयल, एलबी सिंह और उनसे जुड़े व्यक्तियों से पुलिस को खबर किया गया था। मामले की जांच आगे जारी है। आप सोचिए, एलबी सिंह जैसा गुंडा जो भाजपा का चोला ओढ़ रखता है, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ रखता है, भगवा झंडा अपने कंधे पर रखता है और देश को अंदर से खोखला कर रहा है। किस तरीके से कोयले के अवैध कमाई से अपनी संपत्ति अर्जित कर रहा था, ईडी ने दे दिया अपना पूरा प्रेस रिलीज। इसके बाद भी भाजपा अगर इस माफिया को अपनी पार्टी से नहीं निकालती है या यह स्पष्ट नहीं करती है कि एलबी सिंह उनकी पार्टी में है या नहीं है, तो भाजपा के नियम पर। फिलहाल यही रिपोर्ट था कि एलबी सिंह के काले कारनामों की लिस्ट सामने आई है। एलबी सिंह के 160-64 करोड़ का जो म्यूचुअल फंड निवेश था, उसको ईडी ने फ्रीज कर दिया है। लगभग 1 करोड़ आसपास की अवैध कैश जमा किए हैं, ईडी ने जब्त किए हैं और कई दस्तावेज जब्त किए हैं और लगातार ईडी कार्रवाई जारी। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मिलते हैं।